स्कूल, कॉलेज, ऑफिस की बिजी भरी दुनिया में कहीं ना कहीं हम अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसे मेंटेन करके रखना और इसका ध्यान रखना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज मैंने कुछ हेल्दी गर्ल हैबिट्स फॉलो करी हैं जो मेरे लिए तो बहुत हेल्पफुल रही हैं, शायद आप लोगों के लिए भी रहे इन दोनों चीज़ों को मेंटेन करने में। और अच्छी चीज़ों की आदतें हमारी लाइफ और हमारे दिन दोनों को प्रोडक्टिव बना सकती है। हेलो एवरीवन, जय मां वैष्णव। फटाफट से शुरू करते हैं टिप नंबर 1 से। टिप नंबर 1 रिलेटेड है जल्दी उठने से। आप जितना जल्दी उठ जाते हैं उतने ही ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं प्रोडक्टिव होने के, क्योंकि आपके पास वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जिस दिन हम जल्दी उठ जाते हैं उस दिन हम ये नोटिस करते हैं कि कितना ज़्यादा समय हम सोने में ही वेस्ट कर देते हैं। वैसे तो यूजुअली मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन आज मुझे वीडियो शूट करना था इसलिए मैं 5:45 पर उठी थी और बाहर इतना ज़्यादा अंधेरा और शांति हो रही थी। उठते ही सबसे पहले मैं 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ। अगर हो सके तो आप कॉपर के गिलास में या कॉपर की बॉटल में रखा हुआ पानी ही पीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके हेल्थ के लिए। और साथ ही साथ अब सर्दियाँ भी शुरू हो गई है तो जितना हो सके आप गर्म पानी ही पीजिए, ठंडे पानी को इग्नोर करिए और हेल्दी रहिए। हम में से लगभग लोग या तो ऑफिसेज जाते हैं या कॉलेजेस जाते हैं या फिर घर पर रहते हैं, जिस वजह से हमें बैठे बैठे ही रहना पड़ता है बहुत टाइम तक और हमारी बॉडी की मूवमेंट होनी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम रोज़ अपने लिए आधा घंटा ज़रूर निकालें सुबह और शाम, जिसमें या तो हम हल्की फुल्की वॉक कर लें या थोड़ी बहुत रनिंग करके अपनी बॉडी की मूवमेंट करवाते रहें। अब जैसे कि सर्दी आ चुकी है, इसमें ना तो सुबह जल्दी उठने का मन करता है और ना ही बिस्तर से बाहर निकलने का मन करता है, लेकिन वही बात है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको हेल्दी और फिट बॉडी चाहिए तो आपको सुबह उठकर अपने लिए समय निकालना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और किसी भी चीज़ को आदत बनाने में कुछ समय ही लगता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, और ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अच्छी आदतों को आदतें बनाना है या बुरी आदतों को आदतें बनाना है। और आप बाहर से कभी भी एक्सरसाइज या कोई भी एक्टिविटी करके आए तो अपने हाथ धोना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पूरे दिन भर में 5 मिनट आपको अपनी मेडिटेशन के लिए भी निकालने चाहिए। अगर आपसे ध्यान लगता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगता है तो आप आंखें खोलकर अकेले में बैठ भी सकते हैं और भगवान का नाम जाप भी कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हमें अपना सेल्फ इंस्पेक्शन करना होता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या विचार चल रहे हैं, कहाँ हम सही जा रहे हैं, कहाँ हमें चीज़ें बदलने की ज़रूरत है और क्या चीज़ें बिल्कुल सही चल रही हैं। नेक्स्ट हैबिट है ग्रेटिट्यूड की। आपको भगवान का, नेचर का, यूनिवर्स का हमेशा शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए, शिकायतें छोड़कर, क्योंकि लाइफ में ऐसे बहुत भी लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं है जो आपके पास है। इसलिए हमेशा लाइफ को एक पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए और हमेशा इन चीज़ों का शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और भगवान से कनेक्शन हमारे अंदर की शांति के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में ऐसी बहुत सी सिचुएशन आ जाती हैं जहाँ हम भटक जाते हैं और संसारिक सारे रिश्ते हमारे कोई काम नहीं आते। सिर्फ भगवान से जो हमारा रिलेशन होता है वही हमारे काम आता है और वही भगवान हमें सहारा देकर बाहर निकालते हैं। तो भगवान से कनेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट हैबिट है अपने सराउंडिंग को क्लीन रखने की। आप जितना साफ सफाई में रहेंगे, जितने अपने आसपास की चीज़ें साफ रहेंगे, आपका दिमाग उतना ही ज़्यादा शांत रहेगा, उतना ही ज़्यादा क्रिएटिव रहेगा और उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव सोचेगा। मैंने तो ये पर्सनली अपने साथ नोटिस भी किया है कि जब मेरे आसपास की चीज़ें ज़्यादा बिखरी होती है या अपनी जगह पर नहीं होती है या साफ़ नहीं होती है तो मेरा नेचर ऑटोमेटिकली
इरिटेटिंग टाइप का हो जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ मचने लग जाती है और मन एकदम से उदास हो जाता है। तो मैं यही करती हूँ कि सबसे पहले अपने आसपास की चीज़ों को सही करती हूँ, तो मेरे अंदर की चीज़ें ऑटोमेटिकली सही हो जाती हैं। क्लीनिंग मेरे लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज का काम भी करती है। जब मैं घर की साफ़ सफाई करती हूँ तो मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव भी रहती है और साथ ही साथ मेरा फिजिकल मूवमेंट भी होती रहती है। इसलिए हो सके तो अपने घर का जितना छोटा मोटा काम है वो करते रहिए, ताकि आपकी बॉडी फ्री ना बैठे और ना आप मेंटली परेशान हो ना फिजिकली परेशान हो। और मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, अगर आपको किसी चीज़ को साफ़ करने की आदत है या साफ़ सफाई करने की आदत है ना, और अगर आप वो ना करें ना तो आपको चैन ही नहीं आता जब तक आप पोछा ना लगा लें या झाड़ू ना लगा लें या उस पर्टिकुलर चीज़ को साफ़ ना कर लेना, तब तक आपको चैन ही नहीं आता, आपके दिमाग में वही चलता रहता है। इसलिए अच्छी चीज़ों को आदत बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन एक बार वो आदत बन जाती है तो फिर वो हमसे दूर नहीं जाती। और अब नेक्स्ट हैबिट है जर्नलिंग करने की। मैनिफेस्टेशन मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ही शुरू करा है और उसका रिजल्ट्स मैं खुद देख पा रही हूँ। मैनिफेस्टेशन और कुछ हो ना हो, लेकिन जब आप अपने गोल्स को या अपने अचीवमेंट्स को बार बार लिखते हैं ना, तो आप कॉन्फिडेंट भी रहते हैं और साथ ही साथ आपके दिमाग में हमेशा ये चीज़ चलती रहती है कि आपको इस चीज़ के ऊपर काम करना है और इस चीज़ को जल्द से जल्द पाना है। और इसके बाद मैं बनाती हूँ अपनी टू डू लिस्ट। कुछ काम मैं रात को ही लिख लेती हूँ, कुछ मुझे याद आते हैं तो मैं सुबह लिख लेती हूँ। इससे मुझे बहुत मदद मिलती है सारे काम बिना भूले सही टाइम पे करने की। स्कूल छूटने के साथ साथ मेरी रीडिंग की हैबिट भी छूटती चली गई, लेकिन थोड़े टाइम पहले मैंने इसे वापस से डेवलप कर लिया है। हमें ये नहीं करना है कि एक दिन में ही सारी बुक पढ़ डालनी है, हमें उसे हैबिट में लाना है। इसलिए पहले 2, 3, 4, 5 पेजेस से स्टार्ट करिए और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। और मैं लगभग टाइम या तो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती हूँ या ऐसी बुक जो मेरे सेल्फ ग्रोथ में मेरी हेल्प करे। नेक्स्ट हैबिट बहुत ही कॉमन है, लेकिन यकीन मानिए हम इसे बहुत बार इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं यार क्या बार बार हाथ धोना, क्या गंदगी ही लगी होगी, एक बार धो तो लिया हो गया करके। लेकिन हमें यही नहीं पता कि हम कितनी बार अपना फ़ोन टच करते हैं और फ़ोन में इतने ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं कि वो आपको बीमार करने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। और आपके हाथ के बैक्टीरिया आपके हेल्थ के लिए तो ख़राब ही है, साथ ही साथ आपकी स्किन के लिए भी ख़राब है, क्योंकि हम बार बार अपनी स्किन को अपने हैंड से टच करते हैं, जिस वजह से हमें बेफालतू की स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है। इसलिए कभी भी स्किन को टच करने से पहले या कुछ भी खाने से पहले अपने हैंड्स को हमेशा अच्छे से वॉश कर लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट हैबिट क्योंकि कुछ इससे ही रिलेटेड है। हम फ़ोन की दुनिया में या फिर अपनी दोस्तों की दुनिया में इतने मग्न हो जाते हैं कि हमें क्या चीज़ पसंद हुआ करती थी या क्या चीज़ें हम रेगुलर करा करते थे वो हम भूल ही गए हैं। इसलिए हमेशा जो चीज़ आपको पसंद है शुरू से या आप करते रहते थे या जिसमें आपको मज़ा आता है, वो चीज़ें आपको कभी भी नहीं छोड़नी है, वो चीज़ों को करते रहिए। वो चीज़ें कुछ भी हो सकती है, जैसे मुझे डांस करना, सिंगिंग करना, एक्टिंग करना, रील्स बनाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो यह सारी चीज़ें करने बैठ जाती हूँ। तो आप भी पूरे दिन में एक टाइम अपनी फेवरेट चीज़ें ज़रूर करा कीजिए। और इसी बीच में मैं अपनी वीडियो को एडिट वगैरह भी करती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियोस बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं अपनी वीडियोस के आइडिया भी इसी फ्री टाइम के बीच में सोचती हूँ कि मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक पर बनाना है या क्या चीज़ इम्प्रूव करनी है। वो सारी चीज़ें मैं इसी टाइम पर करती हूँ, इसलिए मैं अपने फ्री टाइम को भी बहुत ही इंजॉय करती हूँ उन सारी चीज़ों को करके जो करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट हैबिट है अपने लिए कुछ समय निकालना, अपना मी टाइम निकालना। मी टाइम से हम लोग क्या समझते हैं?
मी टाइम बेसिकली ये है कि आप अपने लिए उसमें समय निकालते हैं, आपको जो चीज़ें करना पसंद है या आपकी जिससे डेवलपमेंट हो आप वो चीज़ें करते हैं। अगर आपको रील्स देखना पसंद है तो आप वो देख लीजिए, आपको अपनी सेल्फ केयर करनी है तो आप वो कर सकते हैं, आपको गार्डनिंग करनी है आप वो कर लीजिए, लेकिन अपने लिए कुछ समय निकालना बहुत ज़रूरी है जिसमें आप खुद को पैम्पर करें, खुद को समय दें। आपका दूसरों के साथ अच्छा रिलेशन होने के साथ साथ खुद के साथ भी एक अच्छा रिलेशन होना ज़रूरी है। आपको अपने साथ बैठना आना चाहिए, आपको अकेले रहना आना चाहिए, क्योंकि जब आप ये सीख लेते हैं तो आप लोगों के साथ भी खुश रहने लगते हैं और आपको लोगों की ज़रूरत फिर अपने अकेलेपन को पूरा करने के लिए नहीं होती है। इसलिए जितना हो सके अपने लिए समय निकालिए और जितना आप लोगों को प्रायोरिटी देते हैं, जितना समय उनको देते हैं, उतना ही प्यार से उतना ही समय अपने लिए भी करें। नेक्स्ट हैबिट है अच्छा खाना खाने की। खाना तो हम सब खाते हैं, लेकिन अच्छा खाना खाने की भी हमें हैबिट बनानी पड़ती है। ऐसे दिन आ चुके हैं और साथ ही साथ अभी सर्दियां चल रही हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, जिस वजह से आपको तरह तरह की बीमारी लगती है और आप फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसलिए जितना हो सके विटामिन सी का इंटेक करिए, सीजनल फ्रूट्स खाइए, हरी सब्जियाँ खाइए और अपने खाने का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन और साथ ही साथ वैसा रहे शरीर और साथ ही साथ वैसा ही मुंह पर आए ग्लो। इसलिए अपने खाने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए और ये ज़रूर देखिए कि आपके अंदर क्या चीज़ जा रही है और वो आपको क्या नुकसान कर सकती है। इसलिए अच्छा खाओ और खुश रहो। नेक्स्ट और इस वीडियो की लास्ट हैबिट है टाइम पर सो जाना। आप जल्दी सोएंगे तभी जल्दी उठ पाएंगे, क्योंकि 7 से 8 घंटे की नींद लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप 12-1 बजे तक सोते हैं और सुबह 4-5 उठ जाते हैं, क्योंकि वो आपके हेल्थ में अच्छा तो क्या ही असर करेगा, कुछ बुरा ही असर करेगा। इसलिए जितना हो सके जल्दी टाइम पर खा पी कर अपने काम निपटा कर फ़ोन ना चलाकर टाइम पर सो जाइए, ताकि आप टाइम पर उठ सकें। मैं तो रात को खाना पीना खाकर काम वाम कर अलार्म शलार्म लगाकर टाइम पर सो जाती हूँ 9:30-10 बजे तक, ताकि मैं सुबह जल्दी उठ सकूँ। और हाँ, सोने से पहले भगवान जी को थैंक यू करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और यहीं पर ही मैं वीडियो को एंड भी कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। ओके, बाय बाय।